कुछ है, शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया हो। अगर दिया होता तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। एक टीचर होने के नाते, एक टीचर होने के कारण क्या है, बच्चे के मन में जो सवाल है उसे बाहर लाने की क्षमता रखनी चाहिए। तो उसी तरह यहाँ भी मास्टर जी क्या सोचे, अगर वह सुना है अगर पाठ तो वो ज़रूर उसका आंसर देगा, या नहीं तो वो उसके मन से कुछ जो भी है उसके मन से बाहर लाएंगे। नहीं तो इसमें ही टीचर की सफलता है, नहीं तो असफल है, टीचर कैपेबल नहीं है। मास्टर जी ने देखा अप्पू के जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा। तो उसके मन से बात बाहर आ गई, कंचा निकल गया। कक्षा में भूचाल आ गया। भूचाल का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ पर भूकंप भी कहते हैं इसे, जिसको अर्थक्वेक। भूचाल, भूकंप यानी अर्थक्वेक को कहते हैं, यानी धूम हो गई, बच्चे सब आवाजें करने लगे। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया। अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा रहा, यानी बेंच पर ठहरा दिया, उसे पनिशमेंट मिल गया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, यानी जो बाजू क्लास में टीचर है वो भी झांक कर देख। फिर सम्मिलित हंसी, यानी सब मिलकर हंसने लगे। सम्मिलित हंसी यानी सब मिलकर हंसना। क्या कहना है मतलब इसका, सम्मिलित। सब मिलकर हंसना, सम्मिलित हंसने, सब मिलकर हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब, यानी सब उसके क्लासमेट्स उसको देखकर हंस रहे हैं। बेंच पर खड़े खड़े सामने ऊंचा उसने सोचा दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। सब उसको देखकर हंस रहे हैं और ये रो रहा है। बेंच पर खड़े खड़े उसने क्या सोचा, जॉर्ज को आने दो, मैं जॉर्ज आने के बाद ये सबको कंचे खरीद कर दिखा दूंगा। ये किसी को वह खेलने को नहीं बुलाएगा। कंचे को देख के ये ललचाएंगे। ललचाना का अर्थ क्या है यहाँ पर बच्चों, लालच देना, बताना उन्हें। इतना खूबसूरत कंचा, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले से। शक हुआ कंचा मिले कैसे, शक हुआ ने डाउट हुआ, संदेह हुआ। शक का और एक शब्द यहाँ पर क्या है बच्चों, संदेह होना, शक होना, इसका और एक शब्द है संदेह, डाउट। क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज केस को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो। उसके दिल में क्या हुआ, शक हुआ, डाउट हुआ। अगर मैं रामन क्या मांगने पर दुकानदार देगा, नहीं तो रामन को साथ लेकर जाऊं या जॉर्ज को साथ लेकर जाऊं, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, ने वह पीरियड कंप्लीट होगा। क्या किसी को कोई शक नहीं, अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई। शंका ने उसकी जो शक है, उसका जो डाउट्स है अभी तक वो क्लियर नहीं हुए। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे। किसको साथ लेकर जाएंगे, अगर कि बिना किसी के साथ के गए तो दुकानदार देगा कि नहीं, और कितने पैसे में लगेंगे। तो इस तरह के उसके मन में विचार आने लगे। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसने सवाल का जवाब मिला। अमीनी ने शंका का समाधान करा। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रही हो, मास्टर जी ने पूछा। मास्टर जी, हूँ, पूछ लो ना, शंका क्या है। शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो 5 पैसे या 10 पैसे कितने में देगा, कितने में मिलेंगे, इस तरह के उसके मन में विचार आने लगे। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए, फिर से क्वेश्चन आ गया वहां पे, क्या रेलगाड़ी के लिए। उसने सिर हिलाया, बिना सोचे समझे उसने खाली सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। क्या कहने लगे, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। उसने बिना सोचे समझे, उसके मन में जो चल रहा है वही उसके उत्तर दे रहा है। रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया, ने वॉचमैन जो है एक सर्कुलर लाया, एक नोटिस लेकर आया।
मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स फीस जो लेकर आए फीस पे करने के लिए वो ऑफिस चले गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर पे चिकोटी काटी, यानी उसने पैर को मारा और उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसे जब याद आया कि पिताजी उसे 1.5 रुपया फीस पे करने के लिए दिया, उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का, यानी कॉइन। सिक्का क्या है? कॉइन कहते, सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? भविष्य में यानी आगे से कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा या नहीं? वह उसे बेंच पर खड़ा कर दिए। ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी, यानी ऑफिस में गया तो क्या था? दफ्तर, यानी उर्दू शब्द है ये। दफ्तर, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? और एक शब्द कार्यालय। क्या है ये? कार्यालय कहते हैं इसको, ऑफिस। तो आइंदा से इस तरह का काम करेगा। उसे इसीलिए बेंच पर खड़ा कर दिया गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, यानी सब अपने अपने हिसाब में शोरगुल करने लगे। शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। तो बच्चों अभी क्या है, ये लेसन अभी और बड़ा है पार्ट। आज की कक्षा में जो विवरण दिया गया उसे अच्छे से समझ गए ना आप लोग? तो अब यह क्या है, ये जो हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, जो मीनिंग्स दिए गए इसके साथ आप इसको 1 टाइम कीजिए और रीडिंग कीजिए, मौखिक कीजिए। क्या करेंगे आप? मौखिक, इसका मौखिक जरूरी है। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।